हाँ जी, इस वीडियो में हम CISF 2019 का पेपर देखेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, आप हमारी वीडियो को 1.25 की स्पीड कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एंड यस, वन मोर थिंग, मैंने आज सुबह CAPF 2025 का जो पेपर 3 अगस्त को हुआ है, वो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, उसमें बताया हुआ है, और उसमें बताया भी हुआ है PYQ का रूल क्या है, द पावर ऑफ PYQ। ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस उसमें जो हैं PYQ से हैं। अगर आप PYQ सारे, जैसे कि CDS, NDA, CISF एंड CSE एंड CAPF, इस सारे क्वेश्चंस, इन सारे पेपर से अगर PYQ आपने अच्छे से लगाए होते हैं तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते। और मोस्टली क्वेश्चन CAPF में जो PYQs जो आए हैं वो CSE से आए हैं, तो आप वो CSE के अब नेक्स्ट, इसके बाद CISF के बाद हम CSE के PYQ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का लेवल टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड वन मोर थिंग, हम मैथ पर बात नहीं करते, हम सिर्फ GS में डील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। GS क्वेश्चन नंबर 16 से दी हुई है, तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ हैज़ नो लेंथ इन देयर डायमेंशन। तो ये सरफेस टेंशन स्ट्रेन में कोई लेंथ इन डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया एक केल्विन थर्मोमीटर एंड ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर बोथ गिव द सेम रीडिंग। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, हालांकि इसका आंसर 301 डिग्री में सेम रीडिंग देते हैं, थर्मोमीटर एंड फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा गया द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल लेंथ। यह हाफ ऑफ द साइज होता है, हाफ ऑफ योर हाइट होगा। स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट बिकॉज, ये किसकी वजह से होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0 होता है, ये होता है मैग्नेटिक पोल्स पर। क्वेश्चन नंबर 21 इससे पूछा गया टू रिएक्टेंट्स इन ए फ्लास्क प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की गैस इनटू, तो ये कर देते हैं CO2 में। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस्ड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये लिथियम फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 23 out of the element phosphorus, sulfur, chlorine and fluorine, the element having the most negative and least negative electron gain enthalpy respectively। तो ये क्लोरीन एंड फॉस्फोरस है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। साइंस के क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं, तो इसके आंसर सीधे सीधे लगा देते हैं हम। GS के क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे। उसमें इसे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन लैंगनॉइड्स एंड पैराडॉक्स टेबल, तो उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये सब साइंस के क्वेश्चन से इसके सीधे सीधे आंसर देख लीजिए। कैटलिस्टिक कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म बेस्ड गैसेस फ्रॉम इंजन्स टू मैनी कार्स इन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वाटर। द कैटलिस्ट मेड होता है, ये कैटलिस्ट बना होता है प्लेटिनम एंड रोडियम का। 26, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है स्कोलेपेंड्रा इज ए मेंबर ऑफ फाइलम एंथ्रोपोडा। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन 27 से पूछा गया इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम द ह्यूमन बॉडी डज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो। तो ये करती है वेना कावा में। 28 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज फॉर वाई इंडिया इज नॉट फेस्ड एपिडेमिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज फॉर इंडिया हैज़ नॉट फेस्ड एपिडेमिक। तो ल्यूकीमिया का एपिडेमिक अभी नहीं हुआ। ये ल्यूकीमिया एक तरीके से कैंसर है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, बाकी ये सारे जो है एपिडेमिक है। क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन इन्वॉल्विंग जीन्स प्रेजेंट इन इट्स DNA। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो ये पोलन, ये मेल ऑर्गन है। यस, यहाँ से है GS का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 इसे पूछा गया था साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो साइलेंट वैली केरल में लोकेटेड है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। नहीं है खरीफ क्रॉप, इसमें बीट नहीं है, बीट राबी क्रॉप है।
एंड इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश करता है बीट का। सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र। राइस का लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट है वेस्ट बंगाल एंड मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटक। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन थाईलैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लावर्स। तो ये डोमिनेंट रिलीजन इसमें है फॉलोवर्स में, तो ये है बुद्धिज़्म। 34 इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंडक्ट ऑफ रिसर्च एट अंटार्कटिका। तो ये किया गया था दक्षिण गंगोत्री में। भारती एंड मैत्री ये भी दोनों अंटार्कटिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 35 इसमें पूछा गया डार्लिंग डाउन्स क्या है, ये ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। बैरन लैंड इन साउथ अफ्रीका, ये अटाकामा डेजर्ट है। एंड चलो इतना ही। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा गया हीराकुंड डैम ये कौन सी नदी पर है। तो हीराकुंड डैम है महानदी पर, महानदी। अब इसमें एड ऑन बता देते हैं कावेरी डैम, ये इस पे है कावेरी नदी पर, इस पे है मैट्टूर डैम। और है एक कृष्णराज डैम, कृष्णा सागर डैम। कृष्णा नदी पर है अलमाटी डैम, कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी डैम। एंड एक है नागार्जुन सागर डैम, एक है गोदावरी नदी पर है निजाम सागर डैम। ओके, कोई नया क्वेश्चन 37 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट को कौन सा कंट्री एक्सपीरियंस नहीं करता। तो सीरिया करता है, जॉर्डन नहीं करता, लेबनान करता है, इजराइल भी करता है। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट इसमें लैंड बाउंड्रीज पूछी जा सकती हैं। तो लेबनान ये बाउंड्री शेयर करता है सीरिया के साथ एंड इजराइल के साथ। इजराइल ये सबसे अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसकी भी आप बाउंड्री कंट्रीज देख लीजिए। यहाँ कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ। इजराइल के बाउंड्री कंट्रीज़ हैं, लेबनान के साथ बाउंड्री शेयर करता है लेबनान, एक सीरिया और है जॉर्डन एंड इजिप्ट। इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 38 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग रिवर इज नॉट मेड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑपरेटिंग थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशंस। तो इसका है वाटर लेवल होता है इसमें, सिल्ट भी है, वाटर क्वालिटी भी, शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल ये इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। और ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल स्टेशंस ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऐसे पूछा सकता है। ये हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइज स्टेशन हैं, ये इसके अंदर आते हैं, 3-4 मिनिस्ट्री दे दी जाएंगी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है ये। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अभी CAPF में पूछा गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसे कौन हेड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया का सबसे बड़ा यूरोप का कंट्री है ये फ्रांस है एरिया में। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंट्री है, कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कन्वेंशन और प्राइमरीली रिलेटेड, ये कन्वेंशन किस से रिलेटेड है इसमें ये पूछा गया है। तो बेशल कन्वेंशन ये रिलेटेड है हजार्डस वेस्ट से। और ये क्वेश्चन CAPF में शायद 2024 में पूछा गया है, CAPF 2024 पे ये वाला क्वेश्चन। और ये 2019 CSA में पूछा गया था। तो आप PYQ के होते तो ये इजीली आप इसे टैकल कर पाते। रोटरडैम कन्वेंशन ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये रिलेटेड है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। मिनीमाटा मर्क्यूरी से। तो ऑप्शन सही होगा इसका
A3B4, A3B4 ऑप्शन सी सही होगा। और हाँ, ये वीडियो की क्वालिटी बेकार नहीं है, ये जो है पेपर की क्वालिटी थोड़ी लो है, क्योंकि मुझे ऐसा ही पेपर मिला इंटरनेट पर, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें पूछा गया द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1902 वॉज हेडेड बाय, तो इसे हेड करते थे सर थॉमस रले कमीशन भी आया था। सर विलियम हंटर, ये कमीशन हंटर कमीशन आई थी, ये 1882 में आई थी। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। ओके, एंड शेड्यूल कमीशन आई थी, ये 1917 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 इसे पूछा गया हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। इजी है। और इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर कंट्रीब्यूशन था बिडो रीमैरिज एक्ट में, बिडो रीमैरिज, सॉरी 1 सेकेंड, बिडो रीमैरिज एक्ट 1956, सॉरी 1856। ओके, एंड केशव चंद्र सेन, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शुरू करी थी तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा कब करी थी 1839। ये मैं डेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, बिडो रीमैरिज एक्ट, तत्वबोधनी सभा, इनका देखे और डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में ऐसे क्वेश्चन को पूछना, तो डेट्स भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया औरंगजेब हैड कंपाइल द ग्रेटेस्ट डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ कॉल्ड, तो ये था फतवा ए आलमगीरी, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इसे पूछा गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 वाज कंसिस्टेड ऑफ, तो इसमें थे जस्टिस फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे एंड के.एम. पनिकर थे, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें पूछा गया है ये शाह आलम के द्वितीय के बारे में पूछा है, क्या सही है, तो ही जॉइन मीर जाफ़र ऑफ बंगाल टू फाइट द ब्रिटिश, वो मीर जाफ़र को नहीं मीर कासिम को किया था, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। ही जॉइन मीर कासिम ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला ऑफ अवध टू फाइट द ब्रिटिश, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ही वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिश, ये भी सही है। ही लिव्ड एट इलाहाबाद एज ए पेंशनर, तो ये भी सही है, ऑप्शन सही होगा इसका 2, 3, 4। आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं मीर जाफ़र मीर कासिम में, तो ये मीर जाफ़र नहीं मीर कासिम को किया था, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ऐसा पूछा गया ट्रू पूछा बहादुर शाह प्रथम के बारे में, तो ही सक्सीड औरंगजेब को सक्सीड किया था, पहला सही है। ही हैड टू फाइट हिज ब्रदर फॉर द थ्रोन, फाइट किया था, ये भी सही है। ही रिवर्स मैनी पॉलिसीज ऑफ हिज प्रेडिसर्स, ये भी सही है। ही ऑर्डर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सम टेम्पल्स के लिए डिस्ट्रक्शन कोई ऑर्डर नहीं दिया था उसने, काफ़ी लिबरल टाइप के व्यक्ति थे ये, चौथा गलत होगा इसका, चौथा निकल तो सही है, इसका आंसर सही होगा इसका 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा गया दीवान आम रेफर टू, तो दीवान आम ये रेफर टू ये था हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, इसे बोला जाता है दीवान आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, आप ऐसे भी बोल अंदर लगा सकते हैं, ये आम लोग जैसे यहाँ बैठते हैं तो हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 ऐसा पूछा गया हु इशू एन इंडिपेंडेंट प्रोक्लेमेशन इन 1930 इन द नेम ऑफ द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो ये प्रोक्लेमेशन इशू किया था सूरसेन ने। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, इन्होंने बनाई थी नौजवान सभा, नौजवान सभा। ओके 49 इसमें पूछा गया था कांग्रेस लीडर स्वामी रामानंद तीर्थ वाज एक्टिव इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट, तो कांग्रेस लीडर जी स्वामीनंद तीर्थ थे, ये एक्टिव थे फ्रीडम स्ट्रगल में हैदराबाद में, ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इसमें पूछा गया द
बेसिस ऑफ द फेल्ड गांधी जिंदा टॉक्स 1944, इसका बेस क्या था? तो ये था राजगोपालाचारी फॉर्मूला, इस बेसिस पर ये टॉक फॉलो हुई थी। एंड कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का पूछ लिया जाता था। ये कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946 में आया था और ये एटली गवर्नमेंट थी उस टाइम यूके में, उन्होंने इसे इशू किया था कैबिनेट प्रपोजल को। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से पूछा गया इन 1922 हु रेफर टू लेनिन एज द लीडर ऑफ किसान्स। तो ये रेफ़र किया था बाबा रामचंद्र जी ने लेनिन को लीडर ऑफ किसान। स्वामी सहजानंद जी ने बनाई थी ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद जी की थी। एंड बाबा रामचंद्र जी की थी, इन्होंने बनाई थी अवध किसान सभा, अवध किसान सभा। ओके, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, ऐसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट मनु स्मिथ इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। मनु स्मृति को पहली बार ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तो वो किया था एनवी हालहेड ने। एंड सर विलियम जॉइंस, ये एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने बनाई थी और इन्होंने बुक लिखी थी गीत गोविंद। चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, गीता इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछा सकता है हु इज़ द इंग्लिश हु, ऐसे हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट गीता इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये चार्ल्स विल्किंस थे। एंड वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी थी, कलकत्ता मदरसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछा गया था एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाई सर विलियम जोन्स। अब ये पूछ ही लिया यहाँ पे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स इन द ईयर, तो ये इस्टेब्लिशमेंट किया था 1784 में। ओके, नया क्वेश्चन इसमें पूछा गया 1942। अब ये देख रहे हो ना, अब ऐसे जब मैं यहाँ बता दिया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं PYQ में, किसी भी एग्जाम में, CAPF ले लो, CSF ले लो, CDS NDA, सब में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो ऑप्शंस UPSC देता है ना, उन पर फोकस करना पड़ेगा, उन्हीं ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट टाइम। इन 1940, इसमें पूछा गया 1942 द प्रति सरकार वॉज स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हुई थी प्रति सरकार, ये सतारा महाराष्ट्र में। ये प्रति सरकार उस टाइम पर श्री करी थी नाना पाटिल जी ने, नाना पाटिल और एक और थी इनके साथ YB चौहान ने मिलके, इन्होंने पैरेलल, प्रति सरकार का मतलब होता है पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट, और YB चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है इन 1967 विच लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ मेजर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 1967 में ये लैंग्वेज ऐड हुई थी सिंधी। अब मैं आपको बता देता हूँ 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं। पहला जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें ऐड हुई थी सिंधी 1967 में। दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें ऐड हुई कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। थर्ड टाइम अमेंडमेंट हुआ 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इस टाइम पर 4 भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एंड 71 + 21 = 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो फर्स्ट टाइम 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिंधी, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुकी, मणिपुर, नेपाली, 92 ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इनके ईयर जरूर याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 21st, ये 1967 क्वेश्चन में भी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 56, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये अलाउ किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने, और ये ऐड करे गए थे किंग ऑफ पटियाला की तरफ से सर दिनकर राव।
किंग ऑफ पटियाला ने ऐड किया था सर दिनकर राव को, सर दिनकर राव। ओके। 57 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द प्रोविंसेस। डायरकी इन द प्रोविंसेस पहली बार ये इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 ने, और 35 में डायरकी एट सेंटर पर इंट्रोड्यूस करी थी 1935 में। तो ये तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री काफ़ी नया, एनसीईआरटी और किसी भी जनरल हिस्ट्री की बुक में पढ़ते ही हैं। 58 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था, इजीएस्ट क्वेश्चन। 59 इससे पूछा गया था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 ओरिजिनली डिस्क्राइब इंडिया एज। तो ओरिजिनली ये डिस्क्राइब करता था इंडिया को सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट एंड सेकुलर बाद में ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। इसका आंसर होगा 1 और 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कैनेडियन फ्रीडम कैनेडियन फेडरेशन देन अमेरिकन। तो पहले से में सही है। द रेस्टोटरी पावर्स वेस्टेड इन द यूनियन, ये भी सही है। स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिसीड, ये कोई राइट नहीं है स्टेट्स के पास सिसीड होने का, तो तीसरा गलत है, ऑप्शन सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा क्या सही है। इट कंप्राइजेज ऑफ द टेरिटरी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, पहला सही है। इट कंप्राइज द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये भी सही है। इट मे इंक्लूड अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज, ये भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बारे में पूछा गया क्या सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या सही है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं, ये सिटीजन्स एंड एलियंस दोनों के लिए है, तो ये आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल ऑफ इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, ये सही है। अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट में ये पहली प्रायोरिटी इंडियंस रहेंगे, तो ये आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, ये गलत है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें सही, आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है इसे, तो ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 2। आपको मैं हैक बता देता हूँ, कुछ आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल हैं, ये ओनली इंडियंस के लिए हैं, ओनली इंडियंस के लिए 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इससे पूछा गया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट enjoin upon the state to provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years। कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, तो दी जाएगी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 67 इसमें पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटी के लिए 2 आर्टिकल है 29, 30, तो ये 30 में दिया हुआ है। 29 में दिया हुआ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। ओके, 65 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू वर्क है डीपीएसपी के अंडर। प्रमोटिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन ऑफ 6 एंड एज ऑफ 6 ईयर तक, तो ये भी सही है, दिया हुआ डीपीएसपी में। प्रमोटिंग हार्मनी एस्पेक्ट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ये ब्रदरहुड ये फंडामेंटल ड्यूटी में दिया हुआ है, डीपीएसपी में नहीं दिया हुआ, तो ये तीसरा गलत है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी डीपीएसपी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी गलत होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इससे पूछा गया हु हैज़ कॉइन द टर्म ग्लोबल विलेज। तो ये टर्म कॉइन करी थी मार्शल मैकलुहान ने। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पेरेस्ट्रॉइका। तो इसके बारे में क्या सही नहीं है। द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाई द मिखाइल गोर्बाचेव है, ये रशियन प्रेसिडेंट थे, ये पैलेस्टीन में सही है। इट वॉज द एंटी स्टालिनिस्ट बट नॉट एंटी सोशलिस्ट, ये भी सही है।
इट रिफ्लेक्टेड गोर्बाचेव्स आइडियाज ऑन द क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये कहता है। ये रिटर्न टू आइडियल्स ऑफ लेनिन, ये लेनिन से प्रभावित थे मिखाइल गोर्बाचेव, जो भी आप बोले ना ऑप्शन इसका सी सही होगा क्योंकि गलत पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिविलेजेस एंजॉय बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये एंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस, ये क्रिमिनल केसेस में नहीं सिविल केसेस में करते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी नहीं है, फ्रीडम नहीं है इसमें भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ द हाउस, इसमें फ्रीडम है। फ्रीडम नॉट टू गिव एविडेंस एज विटनेस अनलेस परमिटेड बाय द हाउस, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 एंड 4 इसका क्या पूछा है, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन इसका आंसर सही होगा 3 एंड 4। इसमें अरेस्ट करने से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 14 डेज बिफोर जो है आपको एक लेटर देना पड़ेगा, बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट एक लेटर देना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसका ऐसे ऑप्शन सही होगा इसका सी 3 एंड 4। 69 इसमें कोल्ड वार के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है। इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री राइवलरी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, पहले स्टेटमेंट सही है। द कोल्ड वॉर ऑल्सो रेफर्स टू द ईयर्स बिटवीन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड द खुशेव थॉ, ये ऑप्शन भी सही है। द टर्म रेफर टू द सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर कैरेक्टराइज बाई सुपर पावर्स कन्फ्रंटेशन अनएकम्पनीड बाई आइडियोलॉजी, तो ये ऑप्शन जी सी गलत ऑप्शन सही होगा, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये ऑथर किया था लेनिन जी ने। 71 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ द ईयर फॉर 2018 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वर्ड ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर किया था 2018 में। टॉक्सिक उस टाइम का करंट अफेयर है, ये उस टाइम का करंट अफेयर है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल लिफ्टेड द आर्म्स एम्ब्रेसिव ट्रैवल बैन एसेट फ्रीज एंड टारगेटेड सैंक्शंस प्रीवियसली इम्पोज किए गए थे, एरिट्रिया पर किए गए थे, लिफ्ट कर दिया था इस बैन को। 73 ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर प्रपोज टू बी कनेक्टेड बाय द डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर से कनेक्ट किए गए थे, ये थे गुरदासपुर एंड नरूवाल, ऑप्शन डी सही होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में गिरा था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 74 से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द 14th फॉर्मेशन डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसकी उस टाइम पे थीम थी अर्ली वार्निंग फॉर डिजास्टर्स। 75 इसे पूछा गया हौसला 2018 हेल्ड हुआ था दिल्ली में, ये उस टाइम करंट अफेयर है जो ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये CISF का पेपर हम देख चुके हैं, इससे अब 75 से ऊपर के 75 क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोफेशनल स्किल से होते हैं, तो वो हमारे काम के नहीं है। तो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग, आप वीडियोज़ को पूरा देखिए यार, आई गारंटेड आप GS में कभी फेल नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस का तरीका पता चलता है PYQ में वैसे किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।